मैं तुमसे नहीं नंदिनी, प्रीति जी से प्यार करता हूं और इन्हीं के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूं। आई लव हर। उसकी मांग भरने का हक सिर्फ मेरे पापा को था। मेरी माँ की दोबारा शादी नहीं हो सकती। तू भी तो कहे ना कि केटी साहब खुश दिखने चाहिए, हमेशा खुश रहने चाहिए, तो चाह रहे कि उनका टूटा दिल जुड़ जाए। उनका तो दिल प्रेम में टूटा है ना, तो ये सवाल जवाब करके, ये शिकायतें करके तो ना जुड़ने वाला, वो तो प्रेम से जुड़ेगा। मैं घर से बाहर निकली थी अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए नहीं। मैं तुमसे नहीं नंदिनी, प्रीति जी से प्यार करता हूं और इन्हीं के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूं। आई लव हर। प्रीति जी, बात करना चाहता हूं आपसे। आप क्या बात करनी है तुम्हें? 2 मिनट के लिए अकेले में। मतलब हद है। जब से तुम आए हो ना मेरी माँ की लाइफ में, मेरी माँ की जिंदगी और उनका दिमाग दोनों खराब हो गया है। तरुण, केटी साहब, आप प्रीति से बात करना चाहो ना, आप बात करो, आपका बात करना बहुत जरूरी है। तो चल यहाँ से। पर ये क्या बात? चल। केटी, कुशाला, केटी को ढूंढ रही हो? हाँ, बात हुई आपसे। जाने दीजिए, आपकी बात नहीं सुनेगा वो। मुझे मेरा पोता चाहिए बस, और मैं केटी को समझाऊंगी, वो मेरी बात नहीं टालेगा। आप हाँ, और तुम्हारे कहने पे शायद वो नंदिनी को अपना भी ले। क्या तुम भी यही चाहती हो? तुम कैसे उस नंदिनी को माफ कर सकती हो जिसने तुम्हारे बेटे का दिल तोड़ा? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। आप देखना, जब वो अर्जुन मेरे केटी की जिंदगी में आएगा ना, तो हमारा केटी अपने सारे गम भुला के, सारे दुख भुला के एक बारी जिंदगी अपनी अच्छे से, खुशी से जी पाएगा। मोह, पोते के मोह में तुम बेटे के दर्द को भूल रही हो। तुम ये भूल रही हो कि नंदिनी जब उसकी जिंदगी से गई थी, तब सिर्फ दर्द ही देकर नहीं गई, वो केटी की आत्मा को वो ठेस पहुंचाकर गई थी। और आज तक केटी मरहम लगाकर उस दर्द को कम करने की लगातार कोशिश करते जा रहा है, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हो रहा है। कुशाला, नंदिनी ने उसे जो धोखा दिया था ना, उसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए केटी टूट चुका है। और आज तुम केटी को फिर उस नंदिनी के पास धकेल रही हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये नंदिनी से कोई लेना देना नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? मुझे उस अर्जुन से लेना देना, वो हमारे केटी का अंश। इस बात की क्या गारंटी है कुशाला कि अर्जुन केटी का ही बेटा है? कैसे यकीन कर सकती हो तुम नंदिनी की बातों पर? धोखे ही दिए उसने केटी को सिर्फ। कुशाला, नंदिनी भरोसा करने के लायक औरत नहीं है। प्रीति जी, सही गलत, अच्छा बुरा,
नहीं जानता मैं। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। शायद थोड़ा डर गई होंगी ना। मतलब मैं सच कहूं तो मैं भी थोड़ा सा डर गया था। नहीं मतलब मैं डरा नहीं था, लेकिन कुछ हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। कोहरा सा छा गया था मेरे आंखों के आगे। 17 साल के बाद जो अचानक आई है ना नंदिनी, मुझे हिला के रख दिया उसने। कुछ दिनों से आभास हो रहा था मुझे कि है कुछ गड़बड़ आसपास है, कहीं मेरा अतीत मुझे खींच रहा है, सब समझ में आ रहा था, लेकिन था नहीं कुछ सामने। आज अचानक से वो ऐसे और फिर आप भी कुछ दिनों से कह रही थी ना, फैसला ले लिया था ना आपने कि हमारा आखिरी प्रोजेक्ट है, शादी के बाद हम। तो मुझे भी पता था कि आज के बाद मैं दोबारा आपको कभी देख नहीं पाऊंगा। और मुझे अंदर ऐसे लग रहा था कि मुझे लग रहा था मेरे अंदर से कुछ ऐसे बाहर निकल कर जा रहा हूं और मैं उसे रोकना चाह रहा था। और बस मैं अपने आप को प्रीति जी आप चिंता मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ, मतलब मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने किया है। आप पर कोई प्रेशर नहीं। मैं जानता हूं कि आज मैंने आपको एक बहुत ही अजीब और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया है। वो हो गया मुझसे। और मैं ये भी जानता हूं कि ये जो शादी है, मतलब हमारी शादी, उसे आप स्वीकार करना नहीं चाहती हैं। ठीक है ना, शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। शादी के बारे में हम दोनों से बेहतर भला कौन जान सकता है। मतलब शादी मुबारक में दूसरों की शादी कराते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि शादी को हमें हल्के में लेना चाहिए। तो प्लीज आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। प्लीज, सब ठीक है। जैसे जो होना चाहिए वही कीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप इस शादी को एक्सेप्ट करें या साथ फेरे लें, या ठीक है ना। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मेरा क्या होगा, मेरी बदनामी होगी, या अगर ऐसा हो गया तो नंदिनी को और एक मौका मिल जाएगा मेरा मजाक उड़ाने का या मुझ पर हंसने का। या फिर अगर मैंने उसका हाथ नहीं थामा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। ये सब आप बिल्कुल मत सोचना। करने दो उसे जो करना है। केटी है ना, सब संभाल लेगा। फर्क है ना पहले वाले केटी और अब में। पहले तो पता है नंदिनी जब छोड़कर गई थी तो 3 साल तक डिप्रेशन में रहा था। लेकिन अब अलग है। अब मैं स्ट्रांग हूं, चट्टान की तरह खड़ा हूं। अकेला खड़ा रहूंगा, रह सकता हूं मैं। मुझे डर नहीं लगता अकेले रहने से, संभालूंगा मैं। इस बार टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये मत सोचेगा आप कि मैं अपने परिवार का सामना कैसे करूंगा या फिर मीडिया क्या कहेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। मीडिया क्या है, 2-3 दिन के लिए वो बोलते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करना। आपको जो फैसला लेना है आप वही लेना, मेरी परवाह किए बगैर, क्योंकि ये आपका फैसला होगा। और आपका जो भी फैसला होगा उसका मैं आदर करूंगा।
उतना ही सम्मान करूंगा जितना सम्मान मैंने आज तक आपका किया है। आप अपना फैसला लेना। चलता हूं। हम और एक आखिरी बात कहनी थी। जाने अनजाने में अगर मेरी वजह से आपको कोई चोट पहुंची हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आप जानती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।